गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं अगले चैप्टर पर, सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो हम साधारण ब्याज पर बात करेंगे आज। एक नया चैप्टर है ये। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम टॉप लेवल तक जाएंगे। हम उन क्वेश्चनों पे भी जाएंगे जो मेंस एग्जामों में भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो साधारण ब्याज है, ये जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ये जो ब्याज है, इसमें एक पॉइंट ये है, ये केवल मूलधन पर मूलधन पर दिया जाता है। ये केवल मूलधन पर दिया जाता है। साधारण ब्याज ये केवल मूलधन पर दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, साधारण ब्याज यानी कि एसआई का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है। एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बराबर एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए, अब यहां पर P क्या है? P है यहां पर मूलधन। मूलधन जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। अच्छा, आर क्या है यहां पर? आर है दर प्रतिशत, यानी कि आर है हमारा रेट। यहां पर टी क्या है? टी है यहां पर समय, कि वो ब्याज कितने, मतलब वो मूलधन का मतलब है वो ब्याज किस मूलधन पर दिया गया है, देना है। आर बराबर किस दर पर दिया गया है वो ब्याज, और कितने समय के लिए दिया गया है, यानी कि टी है टाइम। ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म और आता है, वो टर्म है ए। ए मतलब इसे कहते हैं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। ये होता है अमाउंट। अब अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। ठीक है। प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज बराबर होता है अमाउंट। ठीक है। अच्छा, ये दर प्रतिशत क्या होता है? दर प्रतिशत होता है कि 100 रुपए पर 100 रुपए पर एक साल में एक साल में दिया गया ब्याज, दिया गया ब्याज, ये होता है दर प्रतिशत। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने मान लिया कि 2,000 रुपये का कोई प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, जो कि 5% की ब्याज पर दिया गया है एक साल के लिए। टाइम है एक साल।
तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज बताइए, इसका ब्याज कितना बनेगा। देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। टी कितना दिया है 2000, रेट कितना है 5% का, एक साल के लिए डिवाइड बाई 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए और 20 पंजे 100, तो ब्याज कितना बना 100 रुपये बना। यानी अगर आप किसी को 2000 रुपये देते हैं 5% की ब्याज पे एक साल के लिए, तो जो आपका ब्याज बनेगा वो 100 रुपये बनेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए मैंने बहुत साधारण क्वेश्चन लिए हैं आज, बहुत सिंपल आपको समझाने के लिए। कह रहा है कि 2000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का सरल ब्याज क्या होगा। सरल और साधारण बात एक ही है, यानी कि प्रिंसिपल दिया है 2000 और रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 3 साल। और फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा पी कितना है 2000 रुपये, ठीक है। आर कितना है 5%, टाइम कितना है 3 अपॉन 100, जीरो से दो जीरो कट गए। अब 20 पंजे 100 और 100 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा 300, और 300 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 साल का सरल ब्याज बताइए। यानी कि प्रिंसिपल दिया है आपको 1500 रुपये और आर ब्याज दिया है आपको 8% और टाइम दिया है आपको 2 साल, और कह रहा है साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है 1500 रुपये, आर कितना है 8% और टाइम है 2 साल अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो 15 अट्ठे 120, 120 का गुणा 2 में करा तो एस आई बराबर जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर आएगा 240, और 240 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है 1000 रुपये पर 2 साल में 200 रुपये का साधारण या सरल ब्याज मिलता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें पी दिया है 1000 और इसमें आर पूछा है हमसे और टाइम दिया है हमें 2 साल और अब ब्याज दिया है हमको 200 रुपये। फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना दिया है 200 रुपये बराबर पी कितना दिया है 1000 रुपये गुणा आर हमसे पूछा है और टी कितना दिया है 2 दिया है अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए। अब 2 से ये कटा 200 कटा 100 बार और एक जीरो से एक जीरो, तो आर बराबर जो आएगा वो आएगा 10%। आर बराबर आएगा 10%। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि 2500 रुपये पर 4 साल में 500 रुपये का ब्याज मिलता है, दर बताइए। यानी कि पी बराबर दिया है हमें 2500 और टाइम दिया है हमें 4 साल और एस आई दिया है हमें 500 रुपये और हमसे पूछा है आर बताइए कितना होगा। तो वही एस आई बराबर फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ पर एस आई कितना दिया है 500 रुपये ब्याज दिया है और 2500 रुपये दिया है हमको क्या प्रिंसिपल, रेट पूछा है हमसे और टाइम दिया है 4 साल,
अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब देखिए 25 से 500 कटेगा 20 बार, और 4 से ये 20 कटेगा 5 बार, और आर बराबर आ जाएगा 5%। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 360 का ब्याज मिलता है, समय बताइए। अब इसमें समय पूछा है, प्रिंसिपल दिया है 3,000, आर दिया है हमको 6%, और टाइम हमसे पूछा गया है, और एसआई ब्याज दिया है हमको 360। फॉर्मूला एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एसआई दिया है 360 बराबर 3,000 रुपये दिया है हमको साधारण ब्याज, आर दिया है 6%, टी हमसे पूछा है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से एक ये कट गया। अब देखिए 3 से 36 कटा 12 बार, और 6 से 12 कटा 2 बार, तो टी बराबर आ गया 2, यानी कि 2 साल। 2 साल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 2,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 500 का ब्याज मिलता है, समय बताइए। पी बराबर कितना दिया है? पी बराबर दिया है 2,000, और रेट दिया है 5% का, और एसआई दिया है साधारण ब्याज हमको दिया है 500 रुपये, और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है समय। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100। तो ये कितना दिया है? ये दिया है 500 दिया है ब्याज, प्रिंसिपल दिया है 2,000 रुपये, और रेट है 5% की, और हमसे टाइम पूछा है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कट गया। अब 2 से ये कटा 25 बार, और 5 से ये कटा 5 बार, तो टी बराबर आ गया 5 साल, और 5 साल ही मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है 3 साल में 10% वार्षिक दर से 600 का ब्याज मिलता है, मूलधन बताइए। अब इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है मूलधन, और टाइम कितना दिया है? 3 साल, रेट कितना दिया है? 10%, और ब्याज कितना दिया है? 600 रुपये। फॉर्मूला आप जानते हैं, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई कितना दिया है? 600, पी पूछा है हमसे, और आर दिया है 10%, टाइम दिया है 3 साल अपॉन 100। जीरो से जीरो कट गया, 3 से 200 कटा, 3 से 600 कटा 200 बार, और इस 10 का गुणा इधर 200 में हो जाएगा, और P बराबर आ जाएगा हमारा 2,000, और 2,000 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी मूलधन ही पूछा है, P पूछा है इसमें भी, और टाइम दिया है 2 साल का, रेट दिया है हमको 5%, और ब्याज ब्याज दिया है हमको 200 रुपये, और एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। 200 रुपये दिया है ब्याज, बराबर पी पूछा है, और आर दिया है 5%, टाइम दिया है 2 साल, नीचे आएगा 100। अब देखिए आप, 5 से ये काटा हमने 40 बार, 2 से ये काटा हमने 20 बार, और 100 का गुणा इस 20 में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और P बराबर आ जाएगा 2,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा है क्या? अमाउंट पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल दिया है हमें 4,000, रेट दिया है हमें 5%, टाइम दिया है हमें 2 साल, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अमाउंट। सबसे पहले निकालेंगे साधारण ब्याज। क्यों निकालेंगे साधारण ब्याज?
बराबर PRT/100। साधारण ब्याज निकालेंगे 400 प्लस रेट कितना है 5%, समय 2 साल। ठीक है, ये 2 है, 0 से 2 जीरो कट गए। अच्छा, अब 40 पंजे 200 और 200 दूनी 400, यानी SI कितना आ गया, SI आ गया हमारे पास 400। ठीक है, अब देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना था 4000 रुपये, SI कितना निकाला है अभी 400 रुपये, तो हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि अमाउंट आ जाएगा 4400 रुपये। और यही हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है अगला। ये कह रहा है एक राशि पर 4 साल में, यानी टाइम दिया है 4 साल में, ब्याज 800 है, यानी SI दिया है 800 रुपये, और दर है 10% की, 10% की, और मूलधन पूछा है यानी कि P पूछा है। SI बराबर PRT/100। SI कितनी है 800, P पूछा है, दर दी है 10%, समय दिया है 4 साल अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, और देखिए ये कटा 2 से 2 बार, ये कटा 5 बार, ये कटा 2 से 400 बार, और 400 का गुणा क्रॉस 5 में करोगे तो P आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2000, और 2000 ही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें मान लीजिए इसमें अगर अमाउंट पूछा जाता तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया है 2000 रुपये निकाला हमने, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था 800, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा इसमें 2800। अमाउंट पूछा जाता तो वो 2800 हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबा के रखें। थैंक यू सो मच।